लखनऊ की सुबह है और सुबह सुबह चाय का साथ मिला है यहाँ पर कानपुर रोड में। और यहाँ पर लोग हैं जो एकदम समूह में जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं लोग, उसके बाद जो है यहाँ कानपुर रोड के जो लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक के बाद इनका ठिकाना बनता है ये है मनशा टी स्टॉल। और यहाँ चाय के लिए आप देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। और हमें भी यहाँ पर चाय का प्याला मिल गया है, तो हाथ में चाय का प्याला है, तो शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस और चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ आशियाना के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या होने वाला है। चाय का प्याला है आपके हाथ में, तो सुबह सुबह जो चाय की ज़रूरत है वो कितना महसूस होती है? ये सुबह सुबह जब हम लोग टहल के आते हैं तो जो है इसकी बहुत ज़रूरत होती है। हाँ। और इसलिए जो हम लोग इकट्ठे होकर के अपनी सारी बात करके और जो है चाय पे चर्चा भी करते हैं और चाय भी का चुस्की भी लेते हैं। तो आजकल क्या चर्चा कर रहे हैं आप? चार का इलेक्शन की चर्चा चल रही है। एक चुस्की लगाते जाइए। साथ बात कीजिए, चलिए। चुस्की में आनंद आ रहा है। आइए वकील साहब, आइए आप। चुस्की में आनंद आ रहा है। आइए वकील साहब, आइए आप। आजकल तो बस एक ही नारा, एक ही काम है, जय श्री राम हो रहा है बस। ऐसा क्या लग रहा है, इन्होंने एक ही नारा एक ही काम बताया है, आप क्या काम कर रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो युवा भाई हैं उनके भविष्य का ये आने वाला भविष्य उनका है इस भारत में। और उनको बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई है और बेरोज़गारी है। तो ये युवा अगर हमारे शिक्षा नहीं पाएंगे, अच्छी शिक्षा के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो भाई साहब, आजकल चाय की जो चुस्कियां हैं वो जो राजनीति है वो किस तरह से चाय की चुस्कियों का स्वाद बढ़ा रही है? आजकल तो ये चाय की चुस्की के साथ राजनीति बहुत तेज़ी से चर्चा में है। हर व्यक्ति के जुबान पे राजनीति के ही चर्चे हो रहे हैं। जो जिस पार्टी से ज़्यादा बिलोंग करता है उसकी ज़्यादा तारीफ़ करता है, चल रहा है। लेकिन यदि मेरा विचार जाना जाए तो राजनीति तो सब बराबर है, सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। आज इसमें है, कल उसमें है, परसों उसमें है। जहाँ जिसको लाभ मिलता है वहाँ जाता है, पब्लिक को लाभ अपना दिखाई देता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा सोच ये है कि चिकित्सा शिक्षा ये दोनों का विकास होना चाहिए। अगर शिक्षा है तो आदमी उसका विकास होगा, बहुमुखी विकास होगा, और चिकित्सा है तो स्वस्थ होगा, तभी शिक्षा भी काम आएगी। ये दोनों एक दूसरे के चोली दामन के संबंध हैं, इन दोनों पर विशेष फोकस होना चाहिए। बाकी पार्टियां तो सब एक ही जैसी हैं। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है इस समय जनता का जो साथ है वो किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो भारतीय लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सब जितनी उपस्थिति है आप सबको अभिवादन मैं करता हूं व्यक्तिगत तौर पे। और शब्द, सोच और आवाज़ को आपके माध्यम से जनमानस की आवाज़ सत्ताधीश के पास पहुंच रहा है, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत ढेर सारा अभिवादन। सबसे पहली एक चीज़ मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, इसमें कोई शक संदेह नहीं। और आपको बड़ा इस बात की ताजुब होगी कि जीवन के 46 साल में 47 साल में मैंने जीवन में पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैंने सहयोग किया वोट के माध्यम से, और निरंतर करता रहूँगा, क्योंकि नवागत और नवाचार के सपोर्टर हैं और शायद युवा प्रेरणा भी उसमें शामिल है। लोकतंत्र में अपनी संप्रभुता 5 साल के लिए किसी व्यक्ति के हाथ में देकर और उससे उसके प्रत्युत्तर में एक रिफ्लेक्शन लेने जा रहे हैं। इस पर अटल रहिए, अमल रहिए। आज ये आपका जो आवाज़ है ये कल आपका भविष्य ज़रूर बनेगा, और इस आवाज़ के लिए ज़रूर सोचिए और निरंतर सोचिए। और इसी के साथ एक आग्रह ये भी करूँगा, जिस शहर में हैं अदब का शहर है, लेकिन जब भी लोकतंत्र और चुनाव का माहौल बनता है तो यहाँ से वोटों का जो परसेंटाइल है 37%, ये मेरे लिए शायद शर्म का विषय होगा। अगर हम एक ऐसे भारत का निर्माण चाहते हैं तो हमारे वोट का रेशियो कम से कम 90% हो, तब जाके हम एक बेहतरीन परिकल्पना की बात कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे एक आग्रह के साथ सभी लोगों को अभिवादन करते हैं कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए और वोटों के परसेंटाइल को बढ़ाइए, तब शायद हमारा एक बेहतर भारत बन पाएगा। धन्यवाद। क्या सोच रहा है? हम तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट है मेरा तो पूरा। क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं, मुद्दे क्षेत्र का विकास नहीं हमारे का हुआ। बताइए, अभी तक गड्ढे पड़े, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए। कल हम गए वहाँ, बिठूर गए थे, इतने गड्ढे हैं वहाँ। जरा से देखे हमारे गाड़ी का सस्पेंशन चला गया, तो बताइए किसको वोट दें? वहाँ काम नहीं हुआ 8 सालों से, तो जो काम करेगा वोट उसको है।
सड़कें ठीक नहीं है? अब भाई साहब गए थे वही बता सकते हैं, सड़कें ठीक नहीं। अब भाई साहब गए थे वही बता सकते हैं, सड़कें ठीक नहीं। हम गए नहीं है तो हम कैसे आपको बता सकते हैं सड़कें ठीक आपका है। जो वोट है वो किस मुद्दे पर होने वाला है? हम विकास के मुद्दे पे, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। कोई भी हो, कोई भी पार्टी, हम पार्टी से नहीं है, जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा और 100% हम लोग देंगे। जितने भी हम लोग हैं सब, हम सब लोग 100% वोट देंगे जो विकास करे, कोई भी हो। अपना लाइट है, सड़क है, यही सब चीज़ें हैं। आदमी साथ हम लोगों को रोजगार, काम धंधे सभी मिलने चाहिए। हमें क्यों लगा दिए? हमें क्यों लगा दिए? रोजगार तो चल रहा होगा। चल रहा, सब काम बंद है, ठेकेदारी बंद, आपका ये सबलेटिंग व्यवस्था शुरू हो गई, कंपनी व्यवस्था शुरू हो गई, हम लोगों के सारे काम बंद हो गए, ठेकेदारी बंद है। पैसा देती नहीं कंपनियां, काम करा लेती, पैसा नहीं देती हैं। वह कैसे चल रहा, बड़ी दिक्कतों के साथ चलते हैं। और क्या, आपने देखे नहीं, घर जाके देखिए तो। देखे नहीं, घर जाके देखिए तो। आ जाए नहीं हम लोग आ जाए नहीं हम लोग भाई साहब, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ क्या खरीदारी की? कुछ नहीं, इसमें सामान है बस। है नाश्ते का? नहीं, घरेलू सामान है। कुछ नहीं, इसमें सामान है बस। नाश्ते का नहीं, घरेलू सामान है। जो विचार है वो, जो विकास के मुद्दे पर, जो विकास या सुशासन जिस पे है उसको हम लोग वोट करेंगे। पिछले 10 साल का शासन रहा है, इसमें हमने देखा कि हमें एक बहुत ही स्वस्थ नेतृत्व मिला है और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जीवन का कोई भी क्षेत्र, देश और देशवासियों के कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं अछूता बचा है जिसमें हम प्रगति की ओर नहीं हैं। ऐसे वक्त में ऐसा नेतृत्व हमको मिला है जो स्वस्थ निर्णय लेने में निडर है, चाहे कुछ वर्ग नाराज हों और चाहे खुश हों, लेकिन अंतिम आदमी के लिए क्या फ़ायदेमंद है, इस देशवासियों के लिए क्या फ़ायदेमंद है, वो निर्णय लेके उन्होंने दिखा दिया। चाहे सीए हो, चाहे धारा 370 हो और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने हो। कनाडा जैसा उच्छृंखल देश अगर अपने देश का पेंशन फंड भारत में इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये देश प्रगति की ओर है और स्वरोजगार इसी देश में पैदा होगा। और ये देश 6000 साल से, पिछले 300 साल अगर हटा दीजिए तो 6000 साल से एक बहुत बड़ा व्यापारिक देश था, जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा धन आता था व्यापार के माध्यम से। यहाँ विभिन्न जातियाँ, जिसको बोलते जातियाँ नहीं थे, वो ऑक्यूपेशन थे, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कपड़ा हो, हर क्षेत्र में हमारे देशवासी विदेशों से व्यापार करते थे। अंग्रेज़ों के शासन ने हमको सबसे ज़्यादा लूटा है। अब इस नेतृत्व ने हमको फिर से जागृत कर दिया है और ये सभ्यता अब विकास की तरफ है और युवाओं को स्वरोजगार और तमाम तरह के रोजगार के साधन उपलब्ध होने जा रहे हैं आगे आने वाले। हमें अभी इस नेतृत्व को लगातार 10 साल और देना चाहिए और ये एक बहुत ही स्वस्थ नेतृत्व है और बहुत निडर नेतृत्व है। और एक और भाई साहब है जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या है चुनावी मुद्दा आपका? देखिए, चुनावी मुद्दा तो हर पार्टी का अपना अपना अलग अलग है। जनता का क्या है? जनता का जो रुख है, जनता की जो सोच है, जनता की जो प्लानिंग है, जनता ये सोच रही है कि हमारे देश में जो विकास करेगा वही राज करेगा। हम लोग विकासशील देश में रहने वाले लोग हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं। आज की डेट में मैं अगर लोकल बात करूं, लखनऊ की बात करूं, तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जो कि मैं लखनऊ का वासी हूं, लखनऊ में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। पहले के लोग थे वो सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते थे कि भैया पढ़ो लिखो और नौकरी करो, लेकिन आज की डेट में हम लोग सोचते हैं कि भाई नौकरी नहीं करना, हमें नौकरी लोगों को देना है। हम ऐसे बात करें कि हमें दूसरों को नौकरी देना है, इसलिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको बताना चाहता हूँ, ये लखनऊ आने वाले समय में ये लखनऊ लंदन बनेगा, भविष्य का लंदन बनेगा। इसके लिए आप पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अब लखनऊ लंदन बनेगा कि नहीं ये वक्त बताएगा। बहरहाल यहाँ पर जो बन रही है वो है चाय, और चाय जो है बनने के बाद जो है धड़ाधड़ इनकी बिक भी रही है। तो हम पहुँचेंगे चाय वाले भाई साहब के पास जो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो भाई चाय धड़ाधड़ आपकी जा रही है? चाय हमारी बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया चल रही है। कैमरे में देखोगे थोड़ा? अरे नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। कैमरे में देखोगे थोड़ा?
अरे नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। अच्छा, जैसे आपके यहाँ ग्राहक आते हैं, सबकी पसंद का ध्यान रखते हो, उनके अनुसार चाय बनाते हो, है ना? तो जो पार्टियां हैं वो सबका ध्यान रख रही है कि नहीं? पार्टियाँ क्या सब आते हैं, कोई अपनी मनमानी कहता है, कोई हमको तो सुनना है। आप आई, आपको बता दिया मैंने कि हाँ भाई ये है। अब ये जैसे कहेंगे कि बीजेपी सही, ये कह रहे सपा सही है, हम कह रहे कांग्रेस सही, तो किसकी सुने? सबकी है, सबकी अपनी राय है। आपका मन क्या कह रहा है? हमारे सबके, हम तो भैया पहले भी चाय बनाते 2014 में, आज भी चाय बना रहे हैं। क्या चाय वाला ही पहले भी चाय बनाते 2014 में, आज भी चाय बना रहे हैं। क्या चाय वाला ही। ड्रीम प्रोजेक्ट इनका भी है चाय बना के प्रधानमंत्री बनने का। ड्रीम प्रोजेक्ट इनका भी है चाय बना के प्रधानमंत्री बनने का। जो आपके ग्राहक हैं उनसे कुछ कहना चाहोगे चुनाव के समय में? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं, अपना मत अपने हाथ में। नहीं, इसके लिए कुछ नहीं, अपना मत अपने हाथ में। अपना मत अपने हाथ, गुप्त रखना चाहिए, अपना मत किसी को नहीं बताना चाहिए। अच्छा, सरकार जो आए वो क्या करे बताओ? सरकार ये डेवलपमेंट करे, काम करे, सड़क पे काम करे, गली में काम करे। जैसे गरीब कॉलोनी में जाए, रिक्शा कॉलोनी में जाइए, आज से 10 साल हो गए उन बेचारों की रोड नहीं बनी, मट्टी में जाते हैं, तो उनके पे काम करे। ऐसी जगह जाइए, लेकिन सड़क पे ना देखिए। शहर में तो आशियाना में तो अरबपति लोग रहते हैं, यहाँ तो बनी जाएगी, है ना? लेकिन सड़क पे ना देखिए, शहर में तो आशियाना में तो अरबपति लोग रहते हैं, यहाँ तो बनी जाएगी, है ना? अच्छा, आशियाना के जो लोग हैं या लखनऊ के जो आम वोटर है वो क्या सोच रहे हैं चुनाव में? चुनाव का मेन मुद्दा होता है विकास, कानून व्यवस्था, यही मुद्दे हैं। विकास होना चाहिए जी। मेरा मुद्दा देखिए, यहाँ पे हमारे हिसाब से सरकार बदलती रहनी चाहिए। सरकार बदलेगी तभी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, तो हमारे हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए। परिवर्तन आपके हिसाब से होना चाहिए, पर क्या लगता है? इन्होंने कहा कि परिवर्तन होते रहना चाहिए, तो परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन तो प्रकृति का एक स्वाभाविक नियम है। परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन तो प्रकृति का एक स्वाभाविक नियम है। परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन सरकार फिलहाल सही काम कर रही है, अभी कुछ दिन इसको रहना चाहिए। मतलब जो अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको थोड़े दिन रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम होगा तभी तो देश का विकास होगा। आप ये कॉफी का मग मैं कब लेकर के चाय घर से लेकर के चाय आया हूँ। मैं कब लेकर के चाय घर से लेकर के चाय आया हूँ। क्यों घर में भी बताना पड़ता है ना, घर की चाय नहीं पियेंगे तो घर वापस कैसे जाएंगे, इसलिए पहले घर में पीते हैं, फिर यहाँ ला करके इसमें डलवा के दूसरी चाय पीते हैं। अच्छा, पर कप अपना इस्तेमाल करते हैं, दूसरे के कप में नहीं पी पाते। कौन सी चाय? लेमन ट्री। लेमन टी। तो ये क्या सेहत के नजरिए से या पसंद है इसलिए? सेहत के नज़रिए से। हाँ, तो पहले भी यही पीते रहे हैं या इधर किसी ने सलाह दी तो चेंज कर दिया? शुरुआत से ही। शुरुआत से। अच्छा, तो जो अभी चुनाव चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है जनता की जो सेहत है उसका ध्यान कौन रख रहा है? मोदी जी। अच्छा, किस लिए, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं जिस पर काम हुआ है? हम कुछ बोलेंगे सेहत करने तो जाइए एडी घर भेज देंगे। हम कुछ बोलेंगे सेहत करने तो जाइए एडी घर भेज देंगे। 10 साल होने वाले हैं यूपी में बाबा जी की सरकार को, पूरे करेंगे 27 में। केंद्र की सरकार को 10 साल पूरे हो चुके हैं। लखनऊ में एक भी हॉस्पिटल आज तक इन्होंने बनाया हो बता दीजिए। कांग्रेस को कोसते हैं। पीजीआई हमारा हॉस्पिटल 1984 में कांग्रेस का ही बनाया हुआ है, जहाँ सारे भाजपा के नेता आके इलाज कराते हैं। जब 80 करोड़ आबादी थी तब भी इतने हॉस्पिटल थे, और आज 140 करोड़ आबादी तब भी उतने हॉस्पिटल हैं। बात करनी है तो काम पे करें। रोज़गार हमारा इतना है कि यहाँ भी कोई भीख मांगने आ जाए उसको कहेंगे काम नहीं करते हो, तो हमें 5 किलो का राशन फ्री नहीं चाहिए, देना है तो किसी को रोज़गार दे के देखिए। भीख देने से अच्छा है उसके चेहरे वो खुशी नहीं आएगी जितना आप उसको काम दीजिए, तब देखिए उसके चेहरे क्या खुशी आती है। तो बात करनी है तो काम पे करें, विकास पे। चाय जब तक पहुँचे भाई साहब, हम दूरदर्शन की टीम आप तक पहुँची है, तो चुनाव में क्या मूड है जनता का? देखिए, आपको तो सबसे पहले साधुवाद कि आप लोग जनता का भी मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग राजनीतिज्ञों का मूड तो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि इस देश में जो है राजनीतिज्ञों का मूड भापना मैं नहीं समझता हूँ किसी पत्रकार के बस का है। क्योंकि राजनीति वाले क्या करेंगे, अगले पल कहाँ चले जाएंगे, वो कौन से दल से बदल कर किस दल में चले जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। जनता क्या करेगी ये भी नहीं मालूम। इसलिए मैं कह रहा हूँ, राजनीति के बाजारों में है बातों का मोल कहाँ, और ढोल के अंदर पोल न होते सुनते बढ़िया बोल कहाँ। तो हमारे भारत देश के राजनीतिज्ञों का यही हाल है कि वो कहते कुछ है करते कुछ हैं।
अब यह जनता का मूड जो है, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव प्रकृति का नियम होता है कि आदमी की अगर बदलाव नहीं होगा तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जनता का मूड है बदलाव की ओर, जो मैं आज तक समझ पाया हूँ कि जनता बदलाव चाहती है। और इस बदलाव में जनता ये भी चाहती है कि हमको अगर कोई चीज़ मिले तो उसके बदले में हमको श्रम करना पड़े। जैसे एक पिताजी अपने बच्चे को केवल खाना नहीं खिलाते हैं, उनसे श्रम भी कराते, उनको पढ़ाते लिखाते भी हैं। तो अगर हमारे देश का कोई शासक है और वो किसी को फ्री दे रहा है तो इसका मतलब उसको काहिल बना रहा है। वो दे, लेकिन उसके बदले में उससे श्रम उतना करावे जितना दे। तो एक ये बात होगी कि हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा। भाई साहब, इन्होंने जो है कथनी और करनी के अंतर की बात की, तो आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस समय कथनी करनी का अंतर कर रही है? ये देखिए, ये तो हर पार्टी पे लागू होता है। जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है आजकल देख रहे हैं आप। कोई कह रहा है कि राशन फ्री दे देंगे, कोई कह रहा है कि पानी और बिजली के जो बिल आते हैं वो आधे कर देंगे। इस तरह करने से जो है पूरा नुकसान जनता का ही है। व्यापारी वर्ग देखिए आप आजकल कितना परेशान है। माने कि जीएसटी से हो या नोटबंदी के बाद कोई भी हमको नहीं लग रहा है कि उनका जो है व्यापार बहुत अच्छा चल रहा हो। इसकी वजह गवर्नमेंट जो पॉलिसी हैं वो कुछ व्यापारी वर्ग के लिए ठीक नहीं है। व्यापारी वर्ग परेशान है, सेल नहीं है, इसी वजह से जनता भी उदासीन है। आप देख रहे हैं मत प्रतिशत इस बार जो है काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि वो जनता में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो समझते हैं सब एक ही तरह के हैं, कोई बदलाव चाहता नहीं है, केवल अपने वोटों की खातिर अपनी जो पॉलिसी लाते हैं और जनता की तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं। तो इसीलिए हम सब चाहते हैं कि वो मत प्रतिशत बढ़े और जो राजनीतिक दल हैं जो उस पर ज़रा विशेष ध्यान दें, जनता की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दें। बेरोजगारी जैसे बढ़ी हुई है, महंगाई है और जो है स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, इस तरह की वो शिक्षा की है, इन पर ध्यान दें ताकि हमारा देश तरक्की करे और जनता का विश्वास बढ़े। तो भाई साहब ने कहा है कि जो भी सरकार बने वो जनता पे ध्यान दे, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे इन्होंने गिनाए। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी है जो अभी ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है? बिना परिवर्तन कुछ होता भी नहीं है। और आजकल जो भी सरकार हो, कहने करने में बहुत अंतर देख रहे हैं। और पब्लिक का मूड अब जिस ओर जा रहा है, वैसे हम मोस्ट मोस्टली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। कथनी करने में बहुत ही फ़र्क है। जैसे हमारे एक मित्र ने बोला था कि लोगों को काहिल बनाया जा रहा है। मेन चीज़ एक्चुअली शिक्षा होती है ना, शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? आप 4 किलो 5 किलो आटा दे दीजिए, इससे क्या होगा? आदमी, जैसे कांग्रेस ने भी एक समय में IRDP प्रोग्राम जनरेट किया था, जैसे डॉग्स को कुछ डाल दिया गया, उसी में बिदे रहेंगे। तो ये करने का नहीं, इसलिए जनता को चाहती भी है कि परिवर्तन हो, बस नेट से। भाई साहब, अभी जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, तो ये राजनीति जनता बहुत अच्छे से समझती है ना? तो जनता क्या विश्लेषण कर रही है? जनता के मूड में है, कुछ बदलाव लाएगी। जहाँ तक जो गांव से लेकर हम घूमते रहते हैं, जनता बदलाव चाहती है। जनता को फ्री राशन नहीं चाहिए, जनता को विकास के लिए जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब सेवाएं चाहिए। अभी तक कोई नई यूनिवर्सिटी बनी आज तक? जितनी थी, टीचर्स के स्कूल बंद कर दिए गए। प्राथमिक विद्यालयों में कितने स्कूल बिना टीचरों के जो है वो बंद पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहिए, टीचरों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि स्कूल खुलें और बच्चे पढ़ें। ये सब होना चाहिए। अब खाली दिखाने के लिए वो अलग चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल है वो नहीं। स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा इनके हिसाब से बहुत ज़रूरी है और इस पर सरकार ध्यान दे। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा मुद्दा जो है वो अभी जनता के बीच में? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा एजुकेशन का ही है। जब प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टिंग से अगर नहीं मिलेगी किसी भी बच्चे को, जैसे हम लोगों ने अपने समय में कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था, है ना? तो ये प्राइमरी स्कूल जो है कक्षा 1 से इंग्लिश पढ़ाना शुरू करें और अच्छे स्कूल डेवलप करें, तो हम लोग कहाँ से कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। छोटे बच्चे भी जो मजदूर हैं उनके बच्चे, लेकिन कहाँ कोई भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता ड्यू टू जो एजुकेशनल प्रणाली है वो सही नहीं है, उसको डेवलप करना ज़रूरी है। मुद्दे तो यही हैं कि जो जनता को जिस तरीके का रिलैक्स मिलना चाहिए, खासतौर व्यापारियों को, व्यापारी इस वक्त बहुत ही पीड़ित है। उसका
इस वक्त आज की डेट में जो है जिस तरीके का जो बिज़नेस के ऊपर जितनी पाबंदी है, जितनी परेशानियां बढ़ गई हैं, वो बहुत ही सरकार में जो है परेशानी ज़्यादा मिल रही है। और बाकी रह गई बात जो काम वगैरह हैं, काम केंद्र की तरफ से जितने भी हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, या जो यूपी में भी काम किए जा रहे हैं अच्छे काम किए जा रहे हैं। और इससे जो है सिर्फ अगर व्यापारियों की कठिनाइयों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो काफ़ी कुछ अच्छा महसूस किया जा सकता है। इस वक्त व्यापारी बड़ा उत्पीड़ित है। तो परेशानियों का हल आपको किसके पास नजर आ रहा है? अब परेशानी का हल आप ये जोड़ के चलिए ना कि व्यापार करते हैं हम आप प्रॉफिट के लिए, जब प्रॉफिट हाथ में नज़र ही नहीं आता है तो व्यापार करने से क्या हमें इससे देख रहे कई जगह आप देखते होंगे व्यापार करने वाले जो है अपनी अपनी जगह पे जो है परेशान हैं। तो यहाँ कुछ और लोग भी हैं जो आराम से बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं। तो भाई साहब, चाय के साथ इस समय कुछ चुनावी चकल्लस का भी आनंद लेते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल। समय समय पे हम लोग कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते हैं। हालांकि चीज़ें बड़ी पूर्व निर्धारित टाइप की हैं, कम से कम इस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती चर्चा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हो जाती है। क्या चर्चा चल रही है? अब चर्चा विशेष रूप से जो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रचार के दौरान जो भाषा का लेवल गिर रहा है, कभी उस पर चर्चा हो जाती है कि कुछ ज़्यादा डिटोरिएशन हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए, और विरोधियों के प्रति भाषा का थोड़ा संयम रखना चाहिए। और साथ ही साथ सरकार तो सबको मतलब एक मन में है ही किसकी आनी है। उत्तर प्रदेश में तो हवा है, भाजपा ही आ रही है, तो एक तरफा टाइप का माहौल रहता है। लेकिन उसमें कोई हमारा अगर कांग्रेसी दोस्त आ जाता है बीच में तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो चर्चा कुछ और स्वरूप ले लेती है, और बस यही सब बातचीत होती रहती है। आपको किस दिशा हवा बहती हुई नजर आ रही है? बीजेपी जो रुख है वो बीजेपी की तरफ ही है, और पूरी उम्मीद है और हम लोग चाहते भी यही हैं कि बाबा जो है वो दोबारा से आए और आशीर्वाद दें हम लोग को। जनता का आशीर्वाद जो है, जनता का आशीर्वाद तो जनता का तो पूरा सहयोग है ही है उनके प्रति, क्योंकि जो कानून व्यवस्था पे और जो उन्होंने मजबूती कसी है, मतलब जिस मजबूती से कार्य किया है तो वो सराहनीय है। तो इसीलिए जनता उनसे खुश है और फिर से चाहती है कि यहाँ पर जो है बीजेपी आए और योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएं। फिलहाल ये दिल्ली का चुनाव है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से, जैसे आपने बताया, आज सुबह ही हम लोग जब टहल रहे थे तो बातचीत कर रहे थे कि एक आगरा एक्सप्रेस वे बना था, बहुत अच्छा बना था, निश्चित रूप से बहुत सुंदर बना, लेकिन डेढ़ साल उस पर लूट होती रही और उस पर कोई पकड़ नहीं थी कि कुछ लोग आते हैं और लूट के चले जाते हैं, कीले फेंक देते हैं, तरह तरह का था, शाम को ना चलिए, रात में ना चलिए। और सत्ता परिवर्तन हुआ, वो चाहे बाबा के रूप में आए हों, लेकिन पॉलिटिकल सत्ता परिवर्तन हुआ। और आज आप दिन रात कभी भी चलिए, इस तरह की अगर आपकी मार्ग दुर्घटना ना हो तो और कोई वहाँ पे डर संशय नहीं है। यही स्थिति यहाँ चौराहे पे हम लोग यहाँ पे बैठते थे और अलग तरह का मंजर हुआ करता था, जो एक जनरल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी कि जो लोगों का एक ऐसा स्वभाव होता है, इस तरह के स्वभाव के लोग होते हैं जिनको शायद सभ्य समाज में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वो बड़े मुखर हो जाया करते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत कंट्रोल में हैं और मुझे लगता है कि बीइंग महिला इस अंतर को हमारी बहुत सारी महिलाएं भी महसूस करती हैं। गाड़ी से चलती हैं, स्कूटी से चल रही हैं, उनका पीछा हो रहा है तो कोई गाड़ी नहीं छुआ दे रहा है, या कर भी रहा है तो कम से कम उसका रिड्रेसल है, उसका शिकायत करके उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। विकास तो है ही है, चारों तरफ सब दिखाई दे रहा है कि हाँ इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। और ये जो देश के लिए चुनाव है, इसमें भाई मोदी जी का क्या ही कहना, क्या पोजीशन है उनकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, क्या पोजीशन है और हम लोग की क्या पोजीशन है। तो ये एक बड़ा पैराडिम चेंज है जिसमें लोगों की सोच में परिवर्तन आया है कि अब हम उन चीज़ों को छोड़ें। हमें भी समझ में आ गया है कि अगर हम आर्थिक रूप से पीछे रह गए तो समाज में भी हम पिछड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मुझे उम्मीद है कि इसको हम लोग इस मोमेंटम को आगे रख पाएंगे। इसके लिए भाई मोदी जी को 100 नंबर और इस सरकार को भी 100 नंबर। भाई साहब ने मुद्दा उठाया है विकास का, तो विकास जो शब्द है उसको लेकर भी बहुत खींचतान होती है। जो पार्टी है वो विपक्ष कहता है कि सारे काम उसने कराए, इन्होंने केवल झंडे दिखाए, फीता काटा है ना। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, विकास के नाम झंडे दिखाए या कोई आपने एंड रिज़ल्ट किसने दिया है, ये मैटर करता है। मोदी जी का एंड रिज़ल्ट
दिया है, उनका रिस्पांस आया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं इस पर एक्सपेक्ट करूँगा कि मोदी जी ने कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कम करवाया, गरीबों को बांटा, अब की बार थोड़ा सा फोकस मध्यम वर्गीय व्यापारी पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर अगर देखा जाए, जो 7-8 एम्प्लॉयज़ जिसके कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सबसे बड़ा एम्प्लॉयर अनरजिस्टर्ड या मध्यम वर्गीय व्यापारी है। तो इस बार कुछ ऐसी इनकी नीतियाँ रहेंगी कि जिससे कि मध्यम वर्गीय जो व्यापारिक है उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, इन्होंने एक और बात की थी कि जब चुनाव आते हैं तो जातीय समीकरण, धर्म, ये सब भी देखा जाता है, तो आपको क्या लगता है चुनाव में क्या हावी रहता है, जातीय समीकरण या मुद्दे? दोनों का मिला जुला असर रहता है। आप किसी एक को कह दें कि इसका असर है, इसका असर नहीं है, दोनों का मिला, किसी का कम ज़्यादा होता है, वो हर डेमोग्राफिकली डिपेंड करता है कहाँ क्या है, लेकिन हाँ दोनों का मिला जुला असर रहता है। लखनऊ में क्या है? यहाँ तो बीजेपी है, भाजपा। लखनऊ में तो राजनाथ जी हैं, राजनाथ जी कोई ऑल्टरनेट नहीं। राजनाथ जी हैं लखनऊ में। और सही रहा है, आपने देखा है कि कमल हमेशा खिलता ही रहा है। कमल भैया के साथ कमल ही खिलेगा इनका नाम भी कमल है। आपका नाम भी कमल है। जी जी जी, तो इसलिए कमल खिलना ही खिलना है। इनका नाम भी कमल है। आपका नाम भी कमल है। जी जी जी, तो इसलिए कमल खिलना ही खिलना है। ये आशियाना के लोग हैं जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है और इन्होंने पक्ष विपक्ष हर जो अभी गतिविधि चल रही है राजनीतिक, उसको ये लोग बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। और साथ ही अच्छी बात ये है कि मुद्दों पर बात रखने के साथ साथ इन लोगों ने वोट की भी अपील की और साथ ही संकल्प लिया है कि इस बार लखनऊ का, कम से कम लखनऊ का वोट प्रतिशत ज़रूर बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब हर एक व्यक्ति वोट डालता है और मजबूत सरकार का चयन करता है। बहरहाल मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर बात होगी। दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम मुद्दों को टटोल रही है, लोगों के बीच में जा रही है। अगली बार अगले ठिकाने पर कुछ और लोग होंगे और उनसे बात की जाएगी और समझा जाएगा कि चुनाव के समय में क्या सोच रही है जनता। लखनऊ में कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।